नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट न्यूज बिहार। मैं मोहम्मद परवेज। आज हमारी टीम पहुंची है पताही प्रखंड, जिला पूर्वी चंपारण, पंचायत देवापुर में। आइए जानते हैं यहाँ से जो वार्ड नंबर 6 से जो वार्ड प्रत्याशी के रूप में जो खड़े हुए हैं। सबसे पहले हम इनका परिचय जानेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अपना परिचय रखिएगा सर। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको अभिनंदन करता हूँ मैं 6 नंबर वार्ड में आने का। जी सर, आप राजनीति कितने दिनों से कर रहे हैं? सर, मैं राजनीतिक में ऐसा था कि मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ जी। और मैं दिल्ली में रहता था। राजनीतिक में समाज में आकर और समाज की जो स्थिति परिस्थितियाँ जो देखते हुए मैं समाज में पहली बार राजनीतिक में आया हूँ। यानी कि आपका कहना है कि मैं दिल्ली में जॉब करता था, अपने जब समाज में जब आया तो देखा कि यहाँ की परिस्थितियाँ बहुत ही खराब होती जा रही है, इसलिए मैंने राजनीति में आकर समाज सेवा करने का काम करूँगा। यही कहना चाह रहे हैं ना? कहने का मतलब सर, राजनीति के करने का मकसद ये नहीं था कि मेरी राजनीतिक से रोजी रोटी है। कहने का मतलब ये है कि जो राजनीतियाँ हो रही है, जो प्रतिनिधि चुन के आ रही है, जनता के सुख दुख का भागीदारी नहीं हो रही है। कहने का अर्थ होता है कि जो आदमी जनता के विश्वास से चुनता है, जो मेरा प्रतिनिधि करेगा, मेरा सुख दुख करेगी, मेरे को जो समस्या का हल करेगा, एक आवासीय प्रखंड में जाकर बनाने के लिए उस प्रतिनिधि अपने प्रतिनिधि से कहता है तो उसमें भ्रष्टाचार में लिप्त है। भाई 500 रुपया। एक बात बताइए सर, आपको अगर जनता मौका देती है तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? मेरी प्राथमिकता ये रहेगी, जो प्रखंड का जो कार्यालय हो, जो जनता जा जा के धक्के खा रही है, जो वहाँ पे वो बैठे हुए ऑफिसर है, जो यहाँ पे लोगों का समस्या का हाल है, जैसे कि राशन कार्ड होती है, जैसे कि आवासीय होती है, जाति होती है, जो विकास है। आप चल के आए होंगे हमारे दरवाजे पर, जो बिल्कुल चलने का रास्ता नहीं है यहाँ तक, तो रास्ता क्लियर है ही नहीं यहाँ। आप चल के आए होंगे मेरे घर तक, किस हालात में मेरी जो जनता चल रही है। वोट इस विश्वास से दिया जाता है कि मेरी आने वाले कल में जो मेरी समस्या है, मेरी माता है, बहनें हैं, काफ़ी लोग जो उम्मीदें से वोट देते हैं कि मेरी समस्या हो। जिस जगह से आप चल के आए होंगे, आपको एहसास होगा कि कीचड़ में कैसे हम पल रहे हैं। हमारी तो बारिश का मौसम नहीं है तो अब इतना परेशानी। अगर बारिश का मौसम हो जाता होगा तो यहाँ पे चलने के लिए बिल्कुल रास्ता नहीं है। जब बच्चों का जब ये चलने का रास्ता नहीं है, जब बच्चों का शिक्षा का आधार हो, किसी प्रकार का हो, जब यातायात का साधन नहीं हो, शिक्षा का भी अभाव हो जाता है। हो जाता है। कहने का अर्थ ये होता है, जो भी आदमी यहाँ प्रतिनिधि किया है, जीते हुए कैंडिडेट है, एक ही दुकान खोल के रखा कि हम गरीबों का मसीहा है। ये राजनीति का एक बहुत बड़ा रिश्ता है। ये नेशनल लेवल से किया है, जीते हुए कैंडिडेट है, एक ही दुकान खोल के रखा कि हम गरीबों का मसीहा है। ये राजनीति का एक बहुत बड़ा रिश्ता है। ये नेशनल लेवल से लेकर और पंचायत लेवल तक होता है कि गरीबों का खेल खेला जाता है कि हम गरीबों का मसीहा बन के आएंगे, हम गरीबों का ये कर देंगे, गरीबों का वो कर देंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद सर गरीबों पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है, जबकि उनको और गरीब बनाया जाता है। गरीब लोग कहते हैं कि हम गरीबी खत्म कर देंगे। यहाँ ये बात नहीं होती है, गरीबी खत्म करने की बात नहीं होती है। गरीबों का वोट लेने के लिए आज लोग चरणों में गिरा हुआ है। वो अपनी जात, अपनी उम्र तक भूल गया हुआ कि यहाँ कहने का अर्थ ये होता है कि हम जीत आज जैसे हैं, आप मेरे यहाँ दरवाजे पे आए, आज मेरे से श्रेष्ठ है, आपके चरण में गिरे, आपको हमको वोट लेना है, आपके हम चरण में गिरे, वो नहीं होती है। मसला ये होता है कि जनता मुझे समर्थन दे रही है, किस वजह से समर्थन दे रही है। आज आपको देख रहा होगा कि यहाँ पे एक हमारे जीते हुए 6 नंबर वार्ड से है प्रतिनिधि है, वो उनका काम आप देखे होंगे, जल नल का क्या स्थिति है, परिस्थिति है, किस प्रकार की समस्या है। उनको मतलब कि निरक्षर होने के कारण भी वो अपने आप को कह रहे हैं कि आज मैं जीत रहा हूँ, अब मैं वोटों को खरीद रहा हूँ। जनता आज जागरूकता हो गई है शिक्षा के परिणाम भी देने के लिए। मेरी जीत नहीं है और न ही मेरी पद की जीत है, जीत एक शिक्षक की जीत है। अच्छा सर, एक बात बताइए, अपने क्षेत्र में आप घूम रहे हैं तो जानते करते हैं कि बिहार में शिक्षा बद से बदतर होते जा रही है, तो आप अपने क्षेत्र में शिक्षा को सुधार करने के लिए क्या करिएगा? मैं शिक्षा के बारे में सबसे बड़ी बात यह है, कहना चाहता हूँ कि मेरी सीट अगर बरकरार होती है, किसी चीज़ का अपने यहाँ लालसा होती है, किसी चीज़ का लालसा है कि हमारे यहाँ बैकवर्ड में क्या होता है कि लोग बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ है, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी आ रही है कि लोगों को रोजगार, जो कोरोना का जो महामारी चली है, जिससे लोगों का कमर टूट गया हुआ है, जो रोजगार खत्म है। मैं ये वादा करता हूँ राजनीतिक, मैं इस
सुबह से नहीं कर रहा हूँ कि मेरी रोजी रोटी बने। मेरा कुछ ज़मीन है, जो ज़मीन मैंने अपनी निजी खरीदा हूँ, उसमें मैं एक पहल रखता हूँ कि मैं स्कूल बनाऊंगा। जो ये बच्चे खेल रहे हैं मैं उसमें फ्री सेवा करूंगा। जो यानी कि सर आपका कहना है कि अगर समाज शिक्षित होगा, कोई भी प्रतिनिधि हो उसे आंख में आंख डाल के सवाल पूछेगा। अगर समाज अशिक्षित रहेगा तो प्रतिनिधि उसको जिस तरह कहेगी उस तरह वो काम करेगा, लेकिन शिक्षित रहेगा तो वो आंख में आंख डाल कर सवाल पूछेगा ही पूछेगा। नहीं सर, मेरे कहने का मतलब क्या है कि शिक्षा है कि जो पढ़ा लिखा है, जरूरत नहीं है कि वो सरकारी नौकरी ही करे। कहने का अर्थ ये होता है कि अगर हमारा बच्चा पढ़ा लिखा है, मेरे समाज का कोई बच्चा पढ़ा लिखा हुआ है, तो वो पढ़ने का मतलब क्या होगा, अपने समाज के परिस्थिति, हमारा बच्चा पढ़ा लिखा है, मेरे समाज का कोई बच्चा पढ़ा लिखा हुआ है, तो वो पढ़ने का मतलब क्या होगा, अपने समाज के परिस्थितियों को समझेगा, समाज के हर जो बुराइयों का जो हो रही है बातों को समझेगा, जो उनको अंधेरे से उजाला की तरफ ले चलेगा। अच्छा सर, आपको ऐसा लगता है कि महिला सशक्तिकरण से महिलाओं में कहाँ तक जागरूकता आई? ये आप जब पंचायत में घूम रहे हैं, अपने फील्ड में घूम रहे हैं, तो महिला सशक्तिकरण से महिलाओं में कहाँ तक जागरूकता है, ये बता सकते हैं आप? सर, महिला के जागरूकता का कारण यह है कि देखिए आगे आपने यहाँ आशा भी चल रही है, आंगनबाड़ी भी चल रही है, काफी योगदान है। अब महिला आज सशक्तिकरण में यहाँ तक है कि महिलाओं को, यानी पहले देखा जाता था कि महिलाएं बहुत शर्माती थी, लेकिन अब वैसा तो नहीं देखा जा रहा है। नहीं, महिलाओं में अभी ये परिस्थितियाँ है कि अभी लोग अपना अधिकार जो जिसमें जैसी कला है, शिक्षा देने में है, योगदान है, किसी का परसों का बीमारी है तो वो शर्म नाम कर न करे। जो अगर शिक्षा है उनके पास है, शिक्षित समाज अगर शिक्षित होगा तो शर्म नाम का चीज रहेगा ही नहीं। तो वो अगर वो उनके पास कला है, शिक्षा देने की कला है, तो एक दूसरे का जागरूकता भी करेगी, और जब जागरूकता करेगी तो अंधेरे से उजाला में लाने की प्रक्रिया भी होगा। जब एक दूसरे को जोड़ेगा तो यहाँ लालसा है कि आज मेरा बेटा पढ़ा हुआ समाज में अगर आगे आ रहा है तो दूसरे का भी लालसा लगेगा कि आज मैं चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ, मैं चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहा हूँ कि मैं राजनीतिक में आकर मैं ऊंचे से ऊंचे, मैं इसलिए लड़ रहा हूँ कि मैं एक शिक्षित हूँ और मेरे समाज में लगभग अशिक्षित है और मेरी पद की कामयाबी होती है, तो कम से कम ये तो लालच होगी कि आज रामचंद्र का बेटा पढ़ा लिखा था, आज समाज उसको सपोर्ट किया, कुछ समाज में भी प्रभाव जाता है। इस कैंडिडेट के रूप में आप किसको खड़ा कर रहे हैं? कैंडिडेट में मेरी माता जी है, शंकलिया देवी है, मैं उनका बेटा हूँ, निवेदक बन के हूँ, उनका सहायक हूँ, क्योंकि महिला। और आपका नाम? मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं खोरी पाकर 6 नंबर वार्ड से मैं लड़ रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता जो भी परिवर्तन करेगी, हर जगह परिवर्तन हो रही है। तो अभी आप देख रहे थे जो शंकलिया देवी जो 6 नंबर वार्ड से जो चुनाव लड़ रही हैं वार्ड के लिए, और उनके लड़का से हमने बात किया संतोष जी से। और सर कुछ कहना चाहते हैं, जैसे अभी महापर्व छठ और दीपावली जो आ रही है, उस पर कुछ आप आम जनता को शुभकामना संदेश देना चाहते हैं? मेरी दिवाली और छठों पर ये है शुभकामना मेरी जनता को कि कहते हैं हमारे प्रतिनिधियों हैं, हम 6 नंबर 5 से वार्ड से हैं, कि जीत में तो मेरी जिम्मेदारी मिलती है, हार में मुझे सीख मिलता है, दोनों में ही तो काम मिलती है। कोई ज्यादा किसी के मन में ईर्ष्या ना हो कि मेरी पद की जीत हो रही है, अहंकार में ना रहे। मैं ही जनता को शुभकामना देता हूँ कि दिवाली और छठ इसी कामना से पूरा होगा कि एक शिक्षा की स्थान होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस वक्तव्य को जनता जरूर समझेगी। लड़का से हमने बात किया संतोष जी से। और सर कुछ कहना चाहते हैं, जैसे अभी महापर्व छठ और दीपावली जो आ रही है, उस पर कुछ आप आम जनता को शुभकामना संदेश देना चाहते हैं? मेरी दिवाली और छठों पर ये है शुभकामना मेरी जनता को कि कहते हैं हमारे प्रतिनिधियों हैं, हम 6 नंबर 5 से वार्ड से हैं, कि जीत में तो मेरी जिम्मेदारी मिलती है, हार में मुझे सीख मिलता है, दोनों में ही तो काम मिलती है। कोई ज्यादा किसी के मन में ईर्ष्या ना हो कि मेरी पद की जीत हो रही है, अहंकार में ना रहे। मैं ही जनता को शुभकामना देता हूँ कि दिवाली और छठ इसी कामना से पूरा होगा कि एक शिक्षा की स्थान होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस वक्तव्य को जनता जरूर समझेगी कि हर जगह परिवर्तन है, शिक्षा के स्थान पर स्थान है। ठीक है, कि हमें उम्मीद है कि जनता मेरी विनती और अवश्य स्वीकार करेगी। अगर मेरी सीट आती है तो मैं वादा करता हूँ कि आने वाला कल में, कहते हैं कि धरती माता है तो पिता आसमान है, इस देश के लिए भगत सिंह और चंद्रशेखर जैसे देश की बलिदान है, तो मैं उस राजनीति को अब सफल ऐसा करूँगा कि मैं घर घर के कण कण के एक बच्चे को शिक्षा देने का काम करूंगा। भ्रष्टाचार को खत्म करने का एक नीति है मेरी। इसी तरह से इस लिप्त को जो
हमारी समाज में जो महिला है, जो बच्चे हैं, शिक्षित है, उसे जोड़ने का मैं काम करूँगा। तो अभी आप देख रहे थे जो संकलिया देवी के जो पुत्र हैं संतोष जी, उनसे हमने बात की और इनका विचार बहुत अच्छा रहा, पंचायत को लेकर बहुत सराहनीय रहा। उनका कहना है कि अगर जनता हमको मौका दे या न दे, लेकिन मैं शिक्षा के प्रति हर समाज में सबको जोड़ने का काम करूँगा, शिक्षा की तरफ लोगों को आकर्षित करूँगा, क्योंकि मैं खुद पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। पढ़ा लिखा व्यक्ति समाज के लिए और हर जगह किसी भी स्थान पर पढ़ा लिखा व्यक्ति की बहुत ज़रूरत है, इसलिए समाज में शिक्षा से जोड़ने का काम करूँगा। और इन्होंने बधाई दी है और दीपावली और छठ को लेकर शुभकामना संदेश दिया आम जनता को। धन्यवाद। आप देखते रहिए करंट न्यूज़ बिहार। मैं मोहम्मद परवेज।